21 मई को पुलवामा के आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की गोली मारकर हत्या की गई। बताया जा रहा है कि उसे पाकिस्तान के इस्लामाबाद में दफनाया गया। लेकिन इस खबर ने सबसे ज़्यादा ध्यान इसलिए खींचा क्योंकि उसके जनाजे में कई बड़े और खूंखार आतंकी संगठन के चेहरे खुलेआम दिखाई दिए। इनमें से हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ सैयद सलाहुद्दीन और अलबद्र संगठन का सरगना बक जमीन खान जैसे नाम शामिल बताए जा रहे हैं। यही वजह है कि अब पाकिस्तान एक बार फिर आतंकवाद को लेकर सवालों के घेरे में आ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमजा बुरहान को पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके के मुजफ्फराबाद इलाके में अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। बताया गया कि उस वक्त वह अपने ऑफिस में मौजूद था। तभी अचानक वहां पहुंचे हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हमला इतना तेज था कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर उसके जनाजे से जुड़ी कई वीडियो तेजी से वायरल होने लगे। इन वीडियोस में भारी सुरक्षा व्यवस्था भी दिखाई दी। खास तौर पर अलबद्र संगठन के सरगना बद जमीन खान की सुरक्षा में हथियारबंद लोग तैनात किए गए। रिपोर्ट्स के अनुसार लोग AK-47 जैसी आधुनिक हथियारों से लैस थे और पूरे इलाके में घिरे हुए थे। हालांकि इतनी सुरक्षा के बावजूद वहां मौजूद कई आतंकी चेहरे पर डर और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। पिछले कुछ समय में पाकिस्तान और पीओके के अंदर जिस तरह कई आतंकवादियों को टारगेट किलिंग हुई है, उससे आतंकी संगठनों के बीच खौफ का माहौल बताया जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा भी है कि इस दौरान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े लोग भी वहां मौजूद थे। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है। भारत सरकार ने साल 2022 में हमजा बुरहान को UPA कानून के तहत आधिकारिक रूप से आतंकवादी घोषित किया था। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक वह पाकिस्तान में बैठकर आतंकी गतिविधियों को संचालित करता था, हमलों की योजना बनाने में और आतंकियों की फंडिंग से जुड़े कामों में शामिल था। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को आतंकी संगठनों में शामिल होने के लिए उकसाने का काम भी वो करता था। हमजा बुरहान को अर्जुमन गुलजार डार और डॉक्टर जैसे नामों से भी जाना जाता था। भारतीय जांच एजेंसियों का दावा था कि वह 2019 में पुलवामा आतंकी हमले की साजिश में जुड़ा था। पुलवामा हमला भारत के सबसे बड़े आतंकी हमलों में गिना जाता है, जिसमें CRF के भी 40 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले में बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में भारी तनाव देखने को मिला था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 27 वर्षीय हमजा मूल रूप से जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के रत्नीपोरा इलाके का रहने वाला था। बताया जाता है कि साल 2017 में वह पाकिस्तान चला गया था और वहां जाकर अलबद्र आतंकी संगठन से जुड़ गया। भारत ने पहले ही इस संगठन को आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। हमजा इस संगठन में कमांडर की भूमिका निभा रहा था और युवाओं को कट्टरपंथ और आतंकवाद की ओर धकेलने का काम करता था। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि ISIS ने उस काम करने के लिए ऑफिस और सुरक्षा दोनों उपलब्ध कराई थी। उसकी सुरक्षा में 2400 घंटे हथियारबंद गार्ड तैनात रहते थे। बताया जाता है कि वह खुद को पाकिस्तान में एक स्कूल का हेडमास्टर बताता था, लेकिन इसी आड़ में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता था। अब उसकी मौत और उसके जनाजे में खुलेआम बड़े आतंकी चेहरों की मौजूदगी को लेकर पाकिस्तान पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कई यूजर्स सवाल उठा रहे हैं कि अगर पाकिस्तान सच में आतंकवाद के खिलाफ है, तो फिर ऐसे लोगों के जनाजे में बड़े आतंकी संगठन के चेहरे खुलेआम कैसे नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि यह मामला अब सिर्फ एक हत्या का नहीं, बल्कि आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की भूमिका पर भी से बहस का एक विषय बन चुका है।